जय भोलेनाथ। आज सुनिए सोमवार व्रत कथा और भगवान शिव की आरती। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता, हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। देवी पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहां उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को इस प्रकार दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने बात जानकर अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सुनकर मामा ने कहा, तो तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजी को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। सुनकर देवी पार्वती के मन में ममता जाग उठी। देवी पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ वापस नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुंचे जहां कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे।
परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख महादेव की कृपा से दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत की आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।